स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि जब भी कोई फंक्शन t पे पावर n से मल्टीप्लाई रहता है तो उसका फार्मूला क्या होगा और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है 1 से लेके 6 तक। तो पहला फंक्शन देखिए क्या है, cos 2t इंटू टी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई फंक्शन t e पे पावर at इंटू साइन 80 है तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का ट्राइगोमेट्री फंक्शन का लाप्लास फाइंड करेंगे और लाप्लास फाइंड करने के बाद जो आएगा कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेरा, उस प्रोडक्ट में हम यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग का सेकेंड स्टेप में, और लास्ट स्टेप हमारा होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम फंक्शन का लाप्लास निकाल लेंगे, फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे और लास्ट में जो भी प्रोडक्ट आया उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास है फंक्शन t इंटू कॉस 2t। एक फंक्शन है, उसके साथ में दूसरा फंक्शन t मल्टीप्लाई। तो किसी भी फंक्शन के साथ में अगर t मल्टीप्लाई रहे तो समझ जाना उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। कौन किसका डेरिवेटिव? इस फंक्शन का लाप्लास निकालने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। t पे पावर जितना है उतना टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, अपने आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए एक नंबर में गिवन क्या है स्टूडेंट्स, लाप्लास t इंटू कॉस 2t है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, वी नो डेट लिख सकते हैं, वी नो डेट लाप्लास t पावर n इंटू एफ टी बराबर क्या होगा, -1 पे पावर n d पावर n बटे डी एक्स पावर n कैपिटल एफ एस, यही ना होगा। अच्छा एक चीज ध्यान देने वाली बात है, नीचे x नहीं होगा, ठीक है, गलती बता रहे हैं, s होगा। क्यों s होगा? क्योंकि s का हम लोग क्या कर रहे हैं, लाप्लास निकाल रहे हैं s के फॉर्म में, इसीलिए नीचे x नहीं होगा, s होगा। हम लोग को आदत बन चुका है dx का लिखने का, इसीलिए लिखा जाता है। ये क्या होगा, s होगा। इसीलिए लाप्लास cos 2t का, बढ़िया समझना, पहले किसका निकालेंगे, cos 2t का लाप्लास। सबको पता होगा, फार्मूला पे आधारित है। क्या होगा सर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, 2 है तो 2 के स्क्वायर कितना, 4 हो गया। cos 2t का लाप्लास हो गया। ये फार्मूला पे आधारित है। जब हमारा cos 80 रहता है तो क्या लिखते थे, s बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a के प्लस पे है 2 तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए इस पूरे का लाप्लास आप, इसीलिए लाप्लास t इंटू कॉस 2t। अब देखो बाबू, t पे पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब है -1 पे पावर कितना, 1, तो -n बचेगा। यस सर। उसके बाद d, यहाँ भी 1 हर जगह, यहाँ हो जाएगा ds, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल fs, यानी माइनस d बटे ds कैपिटल fs का मतलब क्या, ये जो cos 2t का लाप्लास आप फाइंड किए हो ये वाला, यही है मेरा fs। ये हो जाएगा यहाँ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। अब u बटे v का फार्मूला तो पता ही होगा, लिख देता हूं बगल में, d बटे डी एक्स u बटे v को मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन माइनस u मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन बटे v स्क्वायर। यही ना फार्मूला u बटे v का, यही वाला प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर देंगे। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस बाहर कर लो बाबू। ये मेरा u है ऊपर वाला, नीचे वाला v होता है, ऊपर वाला u नीचे वाला v होता है। तो v को मल्टीप्लाई करेंगे s स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे लिखेंगे ds बटे ds, मतलब इसका डिफरेंशिएशन माइनस का चिन्ह। अब u मल्टीप्लाई होगा इंटू d, इसका डिफरेंशिएशन s स्क्वायर प्लस 4 अब बटे में ds, सबसे नीचे में v स्क्वायर, मतलब नीचे वाला टर्म को होल स्क्वायर कर देंगे, s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। लिखिए माइनस यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4, इस s का डिफरेंशिएशन कितना, 1 हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग dx बटे dx तो 1 होता था, उसी तरह देखिए ds बटे ds तो डिफरेंशिएशन 1, माइनस का चिन्ह
यहाँ पे s ये वाला टर्म, इस s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, कांस्टेंट का नहीं लिखेंगे, बटे में v स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको क्लियर करिए। यहाँ पे माइनस माइनस को अंदर ले आएंगे, माइनस एस स्क्वायर, फिर माइनस 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2s स्क्वायर, बटे में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, क्या बचेगा? एस स्क्वायर प्लस माइनस 4 और बटे में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका रिक्वायर आंसर। अब इस पूरे को क्लियर नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। समझ में आया? क्या किए इसमें हम? सबसे पहले हम इस cos 2t का लाप्लास फाइंड कर लिए। कहाँ पे? ये वाला लाइन देखिए, ये हमारा आया है cos 2t का लाप्लास। फिर हम पूरे का निकालना चाह रहे थे t इंटू cos 2t का। जहाँ t मल्टीप्लाई हुआ इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला में हमने इसको पुट कर दिया और डिफरेंशिएशन u बटे v का फार्मूला इसमें यूज किए, जाके हमारा आंसर आया है एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ले लो फोटो, एगो एक लड़का ले लो बढ़िया से, सबको दे दो जल्दी से, अच्छा से। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं क्या? थ्री नंबर गिवन क्या है? लाप्लास t इंटू t इंटू ई पे पावर 2t इंटू cos 3t। cos 3t। इसमें देखिए 3 फंक्शन है, ट्राइगोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक। सबसे पहले ट्राइगोमेट्री का होगा, सेकेंड स्टेप में हम इसका फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे एक्सपोनेंशियल वाला, और लास्ट में हम अलजेब्रिक का जब यूज करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। t पावर 1 है तो एक बार ही डिफरेंशिएशन होगा, तो लिखेंगे क्योंकि लाप्लास cos 3t क्या हो जाएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब सेकेंड स्टेप लिखेंगे, इसीलिए लाप्लास यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ई पे पावर 2t इंटू cos 3t। बढ़िया से समझना, पहले इसका हम लाप्लास लिखे तो सिर्फ लिखे cos 3t। अब ये दोनों को एक साथ लिखना होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, क्योंकि फंक्शन के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई है। तो इस क्या होता है, इसका जो लाप्लास था ये, इसको लिख दीजिए s बटे एस स्क्वायर प्लस 9 बड़ी ब्रैकेट देते हुए, ये जो s है किस में चेंज होने वाला है? ऐसे करके देते हैं, e पे पावर प्लस है कि माइनस? प्लस e पे पावर प्लस 2t है, इसका मतलब हो जाएगा s माइनस 2। यानी ये जितना भी s है इसमें वो सब चेंज होने वाला है s माइनस 2 में। अगर इस पे पावर माइनस रहता तो यहाँ हो जाता प्लस, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका s माइनस 2 बटे s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। नीचे वाला को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका s माइनस 2 बटे एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9 कितना? 13। ये किसका सॉल्यूशन है? लाप्लास e पे पावर 2t इंटू cos 3t का। अब हमको किसका सॉल्यूशन चाहिए? इस पूरे का, इसीलिए लाप्लास t इंटू ई पे पावर 2t इंटू cos 3t बराबर, देखो t पे पावर कितना है? प्लस 1 है, एक बार डिफरेंशिएशन होगा। तो फार्मूला जो हम लिखे थे वही फार्मूला पे इसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ लिखेंगे -1 d बटे ds ना, एफ एस बराबर माइनस डी बटे डी एस। एफ एस का मतलब क्या? ये वाला टर्म, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 30। फिर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? यही वाला u बटे v का। नोमिनेटर का टर्म क्या कहलाता है? u और डिनोमिनेटर का v। ये u और ये v नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे माइनस बाहर दे देते हैं,
एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 डी एस माइनस 2 नीचे में डी एस माइनस का चिन्ह देंगे। अब ये मल्टीप्लाई एस माइनस 2 और इसका डिफरेंशिएशन डी एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 बटे डी एस बाय वी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 और इस s का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 2 का कांस्टेंट है 0 तो एक ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ देखिए s माइनस 2 इसका डिफरेंशिएशन 2s और इसका माइनस 4 बटे में एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। गुना कर दीजिए सबको, ये देखिए माइनस अंदर जाएगा, हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 30 माइनस माइनस प्लस। अब इसको गुना करके लिखिए s इंटू 2s कितना 2s स्क्वायर, फिर s को माइनस 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4s, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अब यही अपना प्रॉपर वैल्यू देगा तो माइनस 4s, फिर इसको आप गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4s फिर प्लस 8। कहीं गलती है क्या? सर माइनस 2s स्क्वायर 4s के बाद माइनस s इंटू 4s 2s स्क्वायर s इंटू माइनस 4 माइनस 4s खत्म। अब माइनस 2 गुना 2s कितना हो जाएगा 4s, यस और फिर माइनस 2 गुना माइनस 4 18 होगा। कहाँ से s स्क्वायर बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। कुछ कटेगा तो कटा दो, ये 4s इससे कट जाएगा, माइनस एस स्क्वायर यहाँ पे 2s स्क्वायर तो प्लस एस स्क्वायर ना। यहाँ पर देखो माइनस 4s माइनस 13 प्लस 8 माइनस 5, नीचे में एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल। ये आपका रिक्वायर आंसर, नोट कर लीजिए। बोलो आपको भी ये 15 तक ही मिलेगा। आ रहा है समझ में बेटा, समझ रहे हो? हाँ सर। तुम सुमन फार्मूला मेन इसमें याद रखोगे ना तो सब हो जाएगा। ये भी बना लोगे? नहीं बनेगा, ये दोनों में से एक कोई बना देंगे। कौन सा बनाओ? 6 नंबर सर। डायरेक्ट 6 हाँ नंबर सर। इसे बना लोगे? यस सर। पक्का ना? ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है सर। 6 नंबर देखो, लाप्लास टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2t, क्योंकि लाप्लास कॉस स्क्वायर 2t का ना, तो कॉस स्क्वायर को सबसे पहले स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा। यस सर। इसको क्या लिखेंगे? लाप्लास 1 प्लस कॉस 4t बटे 2, 1/2 बाहर कर लेते हैं। लाप्लास 1 प्लस कॉस 4t 1/2, देखो 1 का लाप्लास 1/s, कांस्टेंट का कांस्टेंट बटे s हो जाता है, यहाँ जाएगा 1/s प्लस कॉस 4t है, ऊपर तो कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे s देना ही है डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? s स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, यस सर। पूरे का लाप्लास निकालना है, इसीलिए लाप्लास टी स्क्वायर इंटू कॉस 2t बराबर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बटे डी एस स्क्वायर इंटू कैपिटल एफएस। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे बचेगा डी बटे डी एस स्क्वायर
और इस एफ एस का मतलब क्या है, ये वाला टर्म 1/2 1/s प्लस s बटे s स्क्वायर प्लस 16 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेता हूँ, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/2 d बटे ds, आज दो बार है ना, ये बार इसको अंदर ले लेते हैं, d बटे ds बढ़िया वाला करिए, सब के लिए थोड़ी 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। इसका आप लाप्लास निकाल लो पहले ना, सॉरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन था तो एक बार बाहर रखे एक बार अंदर, ऐसे करके लिखा ही जाता है, बताई गई थी फर्स्ट में। वन बाई टू डी बटे डी एस, 1/s का डिफरेंशिएशन माइनस 1/s का मतलब क्या है, s पावर -1, और इसका जब करेंगे तो -1 पहले मल्टीप्लाई होता है, s पावर 1 घट जाता है, s पावर कितना -2 यानी -1 बटा s स्क्वायर n होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 बटे s स्क्वायर प्लस u बटे v का, डायरेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, अब u मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब नहीं सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना था, s स्क्वायर प्लस 16 और s का डिफरेंशिएशन 1 रहने देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन कितना 2s बटे v स्क्वायर, पूरे में नहीं घिस देना इसे, s स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन कर लो, 1/2 d बटे ds -1 बटे s स्क्वायर प्लस ये कितना s स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 2s स्क्वायर, नीचे वाला टर्म s कर दें होल स्क्वायर, s पावर कितना हो जाएगा 4 256 32s ना, यहाँ से कटेगा 1/2 d बटे ds -1 बटा s स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा 16 माइनस s स्क्वायर बटे में s पावर 4 प्लस 256 प्लस 32s। कोई दिक्कत? एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया, लेकिन एक बार बाहर में फिर बैठा हुआ है, तो फिर करना होगा एक बार, ये हो जाएगा 1/2 इसका डिफरेंशिएशन 2/s पावर -2 जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये s स्क्वायर का मतलब क्या है, रफ समझना, s पावर -2 हो जाएगा ऊपर में। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 इंटू s पावर -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 बटे s पावर 3, इसको लिखेंगे 2 अपॉन s पावर 3 प्लस का चिन्ह, इसको मल्टीप्लाई ऊपर वाला टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो, इसको s पावर 4 प्लस 32s प्लस 256 और ऊपर वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा -2s, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई 16 माइनस s स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4s क्यू प्लस 32, सबसे नीचे इसका होल स्क्वायर s पावर 4 प्लस 256 प्लस 32s का होल स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा 1/2 2 बटा s क्यू प्लस, इसको मैं गुना कर देता हूँ, कर दे क्या, अगर चाहोगे तो इस 1/2 को भी खत्म कर सकते हो, ऐसे रहने दो, अभी बाद में कर लेंगे। इसको गुना कर देता हूँ, सब माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -s पावर 4 2 के साथ 32 दूना 64 256 गुना 2 528 होता क्या,
14 512 14 12 15 10 11 500 माइनस में फिर माइनस का चिन्ह देते हुए इसको गुना करोगे, करने लोगे इतना 16 को गुना करेंगे तो 16 चौक 64 एस क्यू, फिर 16 को गुना करेंगे 32 से, माइनस में ही आएगा 16 दूनी 32, 16 किया 48, 50 51 512 माइनस में आएगा, कंफर्म है? माइनस नहीं आया, मुझे लगा प्लस भी हो सकता है। ठीक है, फिर माइनस एस स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4s पावर 5, फिर माइनस ही माइनस माइनस प्लस 32 एस स्क्वायर, इसके नीचे में ये इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या एस स्क्वायर प्लस 16 का पावर 4, ये किसका था? ये इसका था ना? यस सर। इतना का होल स्क्वायर है और उस पर भी एक स्क्वायर है, जिसका मतलब इसको पावर 4 छोटा कर दिया। 1/2 2/s क्यूब प्लस, इसमें देखो कुछ घटेगा बढ़ेगा, सर वहाँ पे 2s इंटू किए तो माइनस 2s इंटू किए तो 5 होगा ना सर इसका पावर। कहाँ रे यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर वाला में 2s इंटू किए ना सर। इसको हाँ 2s इंटू किए इसको हाँ 5 होगा, सही बोल 5 हो जाएगा, ये 32 दोनों 64 एस स्क्वायर हो जाएगा, अब सही हो रहा है, ये यहाँ भी एस हो जाएगा, गलती की थी तुम पकड़ेंगे 16 25 16 चौक 64 एस क्यू 532, ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे इससे तो 4 फिर 32 एस स्क्वायर, अब सही है। अब देखो यहाँ है 4, यहाँ पे 2 है तो 2 बचेगा 2s पावर 5, इसमें देखो स्क्वायर वाला यहाँ है ना, यहाँ बचेगा माइनस 32s स्क्वायर, सिर्फ s वाला नहीं ना, q वाला लिख सकते हैं 64s क्यूब, फिर 512s, फिर माइनस 512 ना बटे में एस स्क्वायर प्लस 16 पे पावर 4, यही आपका रिक्वायर आंसर। यही 2 बार है तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं, बस आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, बस कैलकुलेट कर देना, यहाँ तक लाके छोड़ देना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, इसको फिर इससे गुना करेगा ना, एस पावर 3 है यहाँ पे, इसको गुना करेगा इससे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फंस जाओगे, इसीलिए यहीं पे छोड़ देना कि चेक करने वाले को भी बहुत सहूलियत हो। चलो फोटो ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है।